अस्सलाम वालेकुम ऑल माय व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उन सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम अब बहुत सी मज़ेदार सी और बहुत ही फ़न एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसको आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इससे बेनिफिट हासिल होगा। आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो है प्री लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे अभी स्कूल गोइंग नहीं हैं और जो एक्टिविटीज़ पेरेंट्स करवाना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चों को हैंड राइटिंग करवाना चाहते हैं, और जिनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे स्कूल गोइंग होने से पहले कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स लिखना सीखें। तो ये एक्टिविटी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। अब हम अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी क्या है और उसको किस तरह से हम सीखेंगे। तो आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो है उन टीचर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को अभी घर में ही कुछ लर्न करना सिखा रहे हैं। और ये एक्टिविटी ना सिर्फ घर में बैठे कुछ बच्चों के लिए है, बल्कि स्कूल में जाने वाली टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। ये आप क्लासरूम में भी करवा सकते हैं और अपने बच्चों को भी आपको बहुत कुछ इससे सिखा सकते हैं। तो आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो है सैंड एक्टिविटी। सैंड ट्रे एक्टिविटी है जिस पर हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। और हमने यहाँ पे लेनी है एक ट्रे। जो आपके घर में अगर ट्रे अवेलेबल है तो आप उस ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ट्रे है जिसका मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ। और यहाँ पर हम कुछ अपनी एक्टिविटी के लिए कुछ जो है वो हम यहाँ पर अपनी सैंड्स ले सकते हैं, जिसको हम रेत कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे लेके इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रे में कुछ सैंड्स जो हैं वो हम लगाएंगे और इवनली आपने इसको शिफ्ट करना है, जिसका इस्तेमाल हम वन बाय वन जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। और आप इसको देखते हुए जो है वो अपने बच्चों को एक्टिविटी बहुत सी सिखा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी को अपनी जो है वो सैंड के साथ। राइटिंग, let's make a sand tray firstly, then practice on it. First we need an old tray and finely sifted sand on it. Then we need a separator sand on even manners. ये देखें, यहाँ पे आपने एक्टिविटी कुछ इस तरह से करनी है कि आपने इस सैंड्स को पहले इस जो है वो ट्रे में आपने इवनली जो है वो सिफ्टेड कर देना है। यहाँ पे देखें, आप इसको पहले भी जो है वो बना के रख सकते हैं। अपनी क्लासरूम स्टार्ट होने से पहले, अपने बच्चों को एक्टिविटी करवाने से पहले आप इस तरह से सैंड को रेत में डालेंगे सारी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जो है वो कुछ एक्टिविटी होने वाली है यहाँ पे। इस तरह से आपने पूरी सैंड को कंप्लीटली इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें जो स्टोन्स हैं उसको हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हाथ की मदद से आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको रिमूव कर देना है। देन वी स्टार्ट एक्टिविटी राइटिंग, प्री राइटिंग एक्टिविटी। इट शुड बी अ थिन लेयर ऑफ सैंड। ठीक है, यहाँ पे जो सैंड है उसकी एक थिन लेयर होनी चाहिए, थिक नहीं, थिन होनी चाहिए। बहुत सी पतली सी आपने इसके ऊपर जो है वो लेयर लगानी है, मोटी नहीं लगानी। राइट अ लेटर्स और नंबर ऑन अ पेपर एंड गिव यू अ चाइल्ड टू ट्रेस इट। यहाँ पर हम बच्चों को कुछ पेपर्स देंगे, कुछ जो है वो उसके ऊपर इस तरह से आपने राइट कर लेने हैं अपने नंबर्स और लेटर जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं। फर्स्टली मैं आप यहाँ पर जो है वो नंबर 1 की प्रैक्टिस करवाऊँगी।
और पहले आप बच्चों की हेल्प करेंगे उनकी फिंगर से को होल्ड करते हुए। यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से उनकी फिंगर्स को यहाँ पे हम लेंगे और होल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसको पहले पेपर्स के ऊपर राइट करवाएंगे। बच्चों की 2 से 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करवाएंगे इस तरह से 1, और साथ साथ हम उनको बताएंगे कि ये विच इज़ दिस नंबर 1 1 1। देन हम उनको सैंड की तरफ लेकर आएंगे और सबसे पहले हम उनकी फिंगर पे बताएंगे कि कौन सा हमने नंबर राइट किया था। ये देखें इस तरह से, वाओ, नंबर 1, राइट द नंबर 1, विच इज दिस नंबर 1। ओ माय गॉड, दिस इज नंबर 1, नंबर 1। इस तरह से हम बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे। सो बच्चे बहुत जल्दी इससे सीखेंगे, समझेंगे, और इस पे हम जो है वो अपनी पेंसिल को ग्रिप करना सीखेंगे, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें बच्चों को सिखाने में मदद देंगी। नाउ नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2। आप एक दिन में एक नंबर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या एक से ज़्यादा नंबर भी हम करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा नंबर जो है वो हो जाए तो बेहतर है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी लर्निंग प्रोसीजर में हैं, उसको हम अभी लर्न करवा रहे हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता यानी ग्रेजुअली हम इसको आगे आगे लेके चलेंगे। नाउ सेकंड नंबर इज़ 2। पहले आपने पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है। ये देखें नंबर 2, 2 से 3 दफ़ा जब हम इसको राइट कर लेंगे, देन अब हम जो है वो अपने बच्चों को सैंड की तरफ लेकर आएंगे। यस, हम अपने ट्रे पे वापस जाएंगे और यहाँ पर बच्चों को लिखवाएंगे नंबर 2। वाओ, नाउ नंबर 2, दिस वन। इससे क्या होता है, यहाँ से जो है जो बच्चा सैंड पे सीखता है तो उसको बहुत सी जो शार्प है माइंड जो है वो उनका काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा। बच्चे सीखना सीखेंगे और उस तरह से आप इसको राइट करना भी पेपर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर इजीली हो जाएगा। ये देखिए नंबर 2, वाओ, नंबर 2। इसके ऊपर ही अगेन एंड अगेन हम प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि बच्चों की जो है वो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो और बच्चे लिखना सीखें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रोसीजर की तरफ। सेकंड प्रोसीजर हमारा ये है कि हम लेटर्स को की तरफ आएंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आज हम बच्चों को सिखाएंगे लेटर ए। ये देखिए दिस वन, पहले प्रैक्टिस ऑन द पेपर, देन प्रैक्टिस ऑन द सैंड। नंबर ए, 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 पहले हम जो है जो सर्कल एरिया है ए का, का लेटर ए का पहले हम वो करना सिखाएंगे। ये देखें यहाँ पे हम पहले उनको बताएंगे ये शेप हमारी राउंड होगी, देन हम स्ट्रेट लाइन की तरफ आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ए। और हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि ये यहाँ से जो ये फिंगर है, जो हमारी ये फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो है जिसको हम शहादत की फिंगर भी कहते हैं, बच्चों को ये बताएं कि इसी से आपने जो है वो इसी फिंगर को यूज़ करना है। तो इससे ये क्या होता है कि इस फिंगर का इस्तेमाल जो है वो हमारी सीधा जो है वो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। तो ये ब्रेन जब हमें उसका मैसेज देगा, बच्चों को बताएगा, तो बच्चों के लिए सीखना जो है वो आसान हो जाएगा। देन यहाँ पे देखें सबसे पहले हम राइट राउंड करेंगे ए, राउंड, देन स्ट्रेट लाइन, राउंड। 2 से 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चों की जो है वो माइंड में ये लेटर बैठ जाए या नंबर बैठ जाए और फिर वो उनके लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाए। ए, राउंड, देन स्ट्रेट लाइन। ओके, देन अब हम अपनी सैंड एक्टिव की तरफ आएंगे और बच्चे को बताएंगे कि अब आपने लेटर ए जो हमने पेपर पे प्रैक्टिस किया था उसी फिंगर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर लेटर ए को राइट करेंगे। तो बच्चे को पहले हाथ पकड़ें, देन उसकी प्रैक्टिस करवाएं।
ये राउंड, उसके बाद कर्व लाइन, राउंड, उसके बाद कर्व लाइन, राउंड, कर्व लाइन। ठीक है, शुरू में बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लेटर लिखेगा, लेकिन देन जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो वो बच्चे खुद ब खुद ही इसको सीखना शुरू कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ए इस तरह से, ठीक है। देन आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखना है ताकि बच्चों की प्रैक्टिस करना आसान हो जाए। तो हमने क्या सीखा, ए ए ए ए ए ए ए ए। ये देखें, वाओ, इस तरह से प्रैक्टिस करना बच्चों के लिए आसान भी होगा और बच्चों के लिए जो है वो जब हम उनको डॉट्स पे लेके जाएंगे या डॉट के बगैर भी लिखवाएंगे तो ये एक्टिविटी उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आई होप सो कि आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।